बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ौजातिहि व दुर्रियतिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ाल इमामुल बुख़ारी रहिमहुल्लाह हद्दसना अली इब्न अब्दिल्लाह क़ाल हद्दसना सुफ़यान अन ज़ुहरी अन अबी सलमा अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अज़िन अल्लाहु लिशैइन मा अज़िन लिन्नबी अन यतग़न्ना बिल क़ुरआन क़ाल सुफ़यान तफ़सीरुहु यस्तग़नी बिही। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला कोई चीज़ उतनी तवज्जो से नहीं सुनता जितनी तवज्जो से अपने नबी अकरम को बेहतरीन आवाज़ के साथ कुरान पढ़ते हुए सुनता है। यहाँ पर जो अज़िना का लफ्ज़ आया है ये है तवज्जो के साथ सुनना, कान लगाकर सुनना। आम तौर से अच्छी आवाज़ को आदमी ध्यान से सुनता है और उससे लुत्फ़ अंदोज़ होता है। अब मुखालिफ किताबों या दुनिया के मालो दौलत की उसको परवाह न रहे और कुरान की ही क्यों अपनी सबसे बड़ी दौलत समझे। खुश आवाज़ी से कुरान का पढ़ना मसनून है, यानी जिनकी आवाज़ अच्छी है वो अच्छी आवाज़ से उसको पढ़ें, यानी ठहर ठहर कर तरतील के साथ मुतवस्सित आवाज़ में पढ़ना। खुश आवाज़ से ये मुराद नहीं कि गाने की तरह पढ़ी जाए। मालिकिया ने इसे हराम कहा है और शाफ़िया और हनफिया ने मकरूह। हाफिज़ इब्न हजर कहते हैं इसका ये मतलब है कि किसी हर्फ के निकालने में खलल न आए। अगर हरूफ में तग़य्युर हो जाए तो बिलिज्मा हराम होगा। बाबु इख्तिबात साहिबिल कुरान, कुरान मजीद पढ़ने वाले पर रश्क करना जायज़ है। हदीस नंबर 5025। अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, रश्क तो बस दो ही आदमियों पर हो सकता है। एक तो उस पर जिसे अल्लाह ने कुरान मजीद का इल्म दिया और वो उसके साथ रात की घड़ियों में खड़ा होकर नमाज पढ़ता रहा, और दूसरा आदमी वो जिसे अल्लाह ने माल दिया और वो उसे मुहताजों पर रात दिन खैरात करता रहा और उनमें बांटता रहा। हदीस नंबर 5026। अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रश्क तो बस दो ही आदमियों पर होना चाहिए। एक उस पर जिसे अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया और वो रात दिन इसकी तिलावत करता रहता है कि उसका पड़ोसी सुनकर कह उठे, काश मुझे भी इस जैसा इल्म कुरान होता और मैं भी इसकी तरह अमल करता। और दूसरा वो जिसे अल्लाह ने माल दिया और वो उसे हक़ के लिए लुटाता रहता है, यानी अल्लाह के रास्ते में उसे देता रहता है। इसको देखकर दूसरा शख्स कहता है, काश मेरे पास भी इसके जैसा माल होता और मैं भी इसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करता और लोगों को देता रहता। बाबुन खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान मजीद पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। कुरान सीखने से सिर्फ ये मुराद नहीं है कि उसके अल्फाज पढ़ना सीखना, बल्कि अल्फाज को सेहत के साथ सीखे, फिर उनके माना, फिर मतलब और शान नुज़ूल वग़ैरह। ग़रज़ हदीस और कुरान यही दो इल्म दीन हैं। जो शख्स इनकी तालीम और ताल्लुम में मसरूफ़ है उसका दर्जा सारे मुसलमानों से बढ़कर है। मौलाना फजलुर रहमान गंज रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, अगर कोई शख्स रात भर इबादत करता रहे
यानी अस्कार और नवाफिल में मसरूफ़ रहे, वो इसके बराबर नहीं हो सकता जो रात को 1 घंटा भी कुरान के अल्फाज और मतालिब और मानी की तहक़ीक़ में अपना वक्त गुजारे और सर्फ करे। हकीकत में इल्म दीन सारी नेकियों की जड़ है और इल्म ही पर सारी दुर्वेशी और ज़ुहद का दारो मदार है। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह ने किसी जाहिल को कभी अपना वली नहीं बनाया। जाहिल से मुराद वो शख्स है जिसको बक़द्र ज़रूरत भी कुरान और हदीस का इल्म न हो। हदीस नंबर 5027। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने फरमाया था, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान मजीद पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। हदीस नंबर 5028। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रिवायत करते हैं, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे अफजल वो है जो कुरान मजीद पढ़े और पढ़ाए। हदीस नंबर 5029 मुत्तफ़क़ अलैह। सहल बिन साद रिवायत करते हैं कि एक खातून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी, मैंने अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए हिबा कर दिया। आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मुझे औरतों से निकाह की कोई हाजत नहीं है। एक साहब ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, इनका निकाह मुझसे कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर इन्हें मेहर में एक कपड़ा लाके दे दो। उन्होंने अर्ज़ किया, मुझे तो ये भी मैसर नहीं है। आपने फरमाया, फिर इसे कुछ तो दो, एक लोहे की अंगूठी ही सही। वो इस पर बहुत परेशान हुए क्योंकि उनके पास ये भी नहीं थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुमको कुरान कितना याद है? उन्होंने अर्ज़ किया, फुला फुला सूरतें याद हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फिर मैंने तुम्हारा इनसे कुरान की इन सूरतों पर निकाह किया जो तुम्हें याद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये था कि तो ये सूरतें इस औरत को सिखला दे, यही महर है। इस हदीस की मज़ीद तशरीह किताबुन निकाह में आएगी और बाप का मतलब उससे यूँ निकलता है कि आपने कुरान की आज़मत इस तरह से ज़ाहिर की कि वो दुनिया में भी माल दौलत के कायम मुकाम है और आखिरत की अज़मत तो ज़ाहिर है। बाबुल क़िराअत अन ज़हरिल क़ल्बी, ज़ुबानी कुरान मजीद की तिलावत करना। हदीस नंबर 5030। सहल बिन साद रिवायत करते हैं कि एक खातून रसूल अकरम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं आपकी खिदमत में अपने आप को हिबा करने के लिए आई हूँ और मैं अपने आप को हिबा कर रही हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ नज़र उठाकर देखा और फिर नज़र नीची कर ली और सर झुका लिया। जब उस खातून ने देखा कि इसके बारे में कोई फ़ैसला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया तो बैठ गई। फिर आपके सहाबा में से एक साहब उठे और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अगर आपको इनकी ज़रूरत नहीं है मेरे साथ इनका निकाह कर दें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, तुम्हारे पास कुछ महर के लिए है? उन्होंने कहा कि नहीं ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम कुछ नहीं है। आपने फरमाया, अपने घर जाओ, देखो शायद कोई चीज़ मिले। वो साहब गए और वापस आए और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल कुछ भी नहीं है।
हज़रत ने फरमाया फिर देख लो, एक लोहे की अंगूठी ही सही। वो साहब गए और वापस आए और कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल, लोहे की एक अंगूठी भी मुझे नहीं मिली। अलबत्ता ये एक तहबंद मेरे पास है। हज़रत साहल कहते हैं कि उनके पास कोई चादर भी ओढ़ने के लिए नहीं थी। उस साहबी ने कहा कि खातून को इसमें से आधा फाड़ कर दे दीजिए। आपने फरमाया, तुम्हारे इस ताबंद का क्या करेगी? अगर तुम इसे पहनते हो तो उसके काबिल नहीं रहता, और अगर वो पहनती है तो तुम्हारे लायक नहीं रहेगी। फिर वो साहब बैठ गए। काफ़ी देर तक बैठे रहने के बाद उठे और जाने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जाते हुए देखा तो बुलवाया। जब वो हाजिर हुए तो आपने दरियाफ्त किया, तुम्हें कुरान मजीद कितना याद है? उन्होंने बताया कि फुला फुला और फुला सूरतें मुझे याद हैं। उन्होंने उनका नाम गिनवाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम इन्हें ज़ुबानी पढ़ लेते हो? इन्होंने कहा, जी हाँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ, तुम्हें कुरान मजीद की जो सूरतें याद हैं, इनके बदले में मैंने इसे तुम्हारे निकाह में दे दिया। ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है। इंतहाई नादारी की हालत में आज भी ये हदीस दीन के आसान होने को जाहिर करती है, मगर अफसोस की फ़ुक़हा खुद साख्ता हदबंदियों ने दीन को बेहद मुश्किल बल्कि नाकाबिले अमल बना दिया है। इससे कुरान मजीद को हिफ्ज़ करने की भी फजीलत निकलती है। मुबारक है वो मुसलमान जिनको कुरान मजीद पूरा बरजुबानी याद है, बरजुबां याद है। अल्लाह पाक अमल की भी सआदत नसीब करे, आमीन। बाब इस्तिज़कार कुरान व तआहुदी, कुरान मजीद को हमेशा पढ़ते और याद करते रहना ताकि ये भूलने न पाए। हदीस नंबर 5031। अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाफिज़ कुरान की मिसाल रस्सी से बंधे हुए ऊँट के मालिक की तरह से है। अगर वो उसकी निगरानी रखेगा तो उसे रोक लेगा, और अगर उसको छोड़ देगा तो भाग जाएगा। क्योंकि अगर कुरान का पढ़ना छोड़ देगा तो भूल जाएगा। अक्सर हाफिज़ों को देखा गया है कि वो सुस्ती के मारे कुरान का पढ़ना छोड़ देते हैं, फिर सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है और कुरान मजीद को भूल जाते हैं। हदीस नंबर 5032। अब्दुल्ला बिन मसूद रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत बुरा है किसी शख्स का ये कहना कि मैं फुला फुला आयत भूल गया, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि मुझे भुला दिया गया। और कुरान मजीद का पढ़ना जारी रखो, क्योंकि इंसानों के दिलों से दूर हो जाने में वो ऊँट के भागने से भी बढ़कर है। जिस तरह से ऊँट को मौका मिलता है और अपनी रस्सी तोड़कर झटक कर भाग जाता है, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी के साथ कुरान दिलों से निकल जाता है। ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है। क्योंकि अल्लाह ही बंदे के तमाम अफ़ाल का खालिक है, वो बंदे की तरफ भी अफ़ाल की निस्बत की जाती है। मकसूद ये है कि अपनी तरफ निस्बत देने में गोया अपना इख्तियार रहता है कि मैं भूल गया। अगरचे बहुत सी हदीसों में निस्यान की निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ की है और कुरान मजीद में है, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना।
हदीस नंबर 5033। अबू मूसा शरी रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद का पढ़ते रहना लाजिम पकड़ो, बराबर कुरान पढ़ते रहो। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो ऊँट के अपनी रस्सी तोड़वा कर भाग जाने से ज़्यादा तेज़ी से भागता है, यानी कुरान दिलों से बहुत तेज़ी के साथ निकल जाता है। बाबुल क़िराअ अला दाब्बा, सवारी पर कुरान पढ़ना और तिलावत करना। हदीस नंबर 5034। अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल कहते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तेह मक्का के दिन देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर सूरे फ़तह की तिलावत कर रहे थे। बाब तालीम सिबियानिल कुरान, बच्चों को कुरान की तालीम देना। ये बाब लाकर इमाम बुखारी ने सईद बिन जुबैर और इब्राहिम नखई का रद्द किया, जिन्होंने इसको मकरूह समझा है। इब्न अब्बास ने कहा कि कुरान की तफसीर मुझसे पूछो, मैंने बचपन में कुरान को याद कर लिया था। नौवी ने कहा सुफियान बिन उयैना ने 4 बरस की उम्र में कुरान याद कर लिया था। हदीस नंबर 5035। सईद बिन जुबैर रिवायत करते हैं कि जिन सूरतों को तुम मुफस्सल कहते हो वो सब मुहकम हैं। उन्होंने बयान किया कि हज़रत इब्न अब्बास ने कहा, रसूल अकरम की वफ़ात हुई तो मेरी उम्र 10 साल की थी और मैंने मुहकम सूरतें सब पढ़ ली थीं और याद कर ली थीं। हदीस नंबर 5036। इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि मैंने मुहकम सूरतें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में सब याद कर ली थीं। मैंने पूछा, मुहकम सूरतें कौन सी हैं? कहा, मुफस्सल, यानी सूरे हुजरात से आखिर कुरान तक। मुहकम से मुराद वो है जो मनसूख ना हो। फ़कुल तो लहू अबू बिश्र का कलाम है और काला की ज़मीर सईद बिन जुबैर की तरफ पलटती है, और इसकी दलील ये है कि अगली रिवायत में ये सराहत है कि ये कलाम सईद बिन जुबैर का है। हाफिज़ इब्न हजर ने ऐसा ही कहा है, और आइनी ने अपनी आदत के मुआफिक हाफिज़ साहब पर एतराज़ जमाया कि ये ज़ाहिर के ख़िलाफ़ है। ज़ाहिर यही है कि फ़कुलतो लहू सईद का कलाम है और लहू की ज़मीर इब्न अब्बास की तरफ फिरती है। इसका जवाब यह है कि ख़ुद हाफिज़ साहब ने कहा है कि ज़ाहिर मुतबादर यही है, लेकिन उन्होंने मुबहम रिवायत को मुफस्सर रिवायत के मुआफिक महमूल किया और यही मुनासिब है। बाबु निस्यानिल कुरान, कुरान मजीद को भुला देना। और क्या आदमी इस तरह से कह सकता है कि मैं फुला आयतें भूल गया हूँ, और अल्लाह का फरमान, हम आपको कुरान पढ़ा देंगे फिर आप उसे न भूलेंगे सिवा उन आयात के जिन्हें अल्लाह चाहे। हदीस नंबर 5037। आयशा रदियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि नबी अकरम ने एक शख्स को मस्जिद में कुरान पढ़ते सुना तो कहा, अल्लाह इस पर रहम करे, इसने मुझे फ़लाँ सूरत की फ़लाँ आयतें याद दिला दी। और इसी का दूसरा टुकड़ा है कि मैंने फ़लाँ सूरत की फ़लाँ आयतें भुला दी थीं। हदीस नंबर 5038। आयशा रदियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सांप को रात के वक्त एक सूरत पढ़ते हुए सुना तो फरमाया, अल्लाह ताला इस शख्स पर रहम करे,
इसने मुझे फुला फुला आयतें याद दिला दी जो मुझे फुला फुला सूरतों में से भुला दी गई थी। मुत्तफक अलैह। हदीस नंबर 5039। अब्दुल्ला बिन मसूद रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी के लिए यह मुनासिब नहीं कि ये कहे मैं फुला फुला आयतें भूल गया, बल्कि उसे यूँ कहना चाहिए कि मैं फुला फुला आयात भुला दिया गया। अहादीस मनकूला और बाब में मुताबकत बिल्कुल जाहिर है। कुरान का याद होना भी अल्लाह ताला की तरफ से है और उसे भूल जाना भी अल्लाह ताला ही की तरफ से है। कोशिश इंसान का काम है, बस हर मुसलमान को कुरान मजीद याद रखने की कोशिश करते रहना चाहिए। जो लोग कुरान मजीद याद करके उसे पढ़ना छोड़ दें और वो कुरान मजीद उनके ध्यान से निकल जाए, ऐसे गाफिल इंसान के लिए सख्त तरीन वईदाई है और उस शख्स पर वाजिब है कि रोज़ाना कुरान पाक का कुछ हिस्सा बिला नागा दोहरा लिया करे। इस तसलसल से कुरान मजीद जहन में महफूज रहेगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त कुरान पाक की तिलावत फरमाया करते थे कि ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं। लेकिन अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि मेरे जिम्मा इसका आपके सीना में जमा करना और ज़ुबान से उसकी तिलावत कराना है, तो उम्मत मोहम्मदिया पर वाजिब है कि तिलावत कुरान पाक रोज़ाना किया करे ताकि उसको भूलने न पाए। बाब मन लम यरा बासन अन यक़ूल सूरतुल बकरा व सूरत कदा। जिनके नज़दीक सूरे बकरा या फुला फुला सूरत नाम के साथ कहने में कोई हर्ज नहीं। ये बाब लाकर इमाम बुखारी ने इस हदीस के ज़ाफ़ की तरफ इशारा किया, जिसे तबरानी ने मुजमुल औसत में हज़रत अनस से मरफूअन रिवायत किया है कि यूँ न कहो सूरे बकरा सूरे आले इमरान, बल्कि यूँ कहो वो सूरत जिनमें बकरा का जिक्र है। इस तरह सारे कुरान में। इसकी सनद में अम्बस बिन मैमून अता ज़ईफ़ है। इब्ने जौज़ी ने इसे मौज़ूआत में लिखा है। इस तरह ये हदीस मौज़ू है और काबिल इस्तिदलाल नहीं है। हदीस नंबर 5040। अबू मसूद अंसारी रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरे बकरा की आखिरी 2 आयतों को जो शख्स रात में पढ़ लेगा वो उसके लिए काफ़ी होंगी। हदीस नंबर 5041। उमर बिन खत्ताब रिवायत करते हैं, कहते हैं कि मैंने हिशाम बिन हकीम बिन हिज़ाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सूरे फुरकान पढ़ते सुना। मैं उनकी क़िरत को गौर से सुनने लगा तो मालूम हुआ कि वो ऐसे बहुत से तरीक़ों में तिलावत कर रहे थे जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं सिखाया था। मुमकिन था कि मैं नमाज ही में उनका सर पकड़ लेता, लेकिन मैंने इंतज़ार किया और सब्र किया, और जब उन्होंने सलाम फेरा तो मैंने उनके गले में चादर लपेट दी और पूछा, ये सूरतें जिन्हें अभी अभी तुम्हें पढ़ते हुए मैंने सुना है, तुम्हें किसने सिखाई है? उन्होंने कहा, मुझे इस तरह इन सूरतों को रसूल आज़म ने सिखाया है। मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। अल्लाह की कसम, खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सूरतें पढ़ाई हैं जो मैंने तुमसे सुनी। मैं इन्हें खींचते हुए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैंने खुद सुना ये शख्स सूरे फुरकान ऐसी क़िरत से पढ़ रहा था
जिसकी तालीम आपने हमें नहीं दी है। आप मुझे भी सूरह फुरकान पढ़ा चुके हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिशाम पढ़कर सुनाओ। उन्होंने उसी तरह उसकी क़िरात की जिस तरह मैं उनसे सुन चुका था। आपने फरमाया, इसी तरह ये सूरत नाजिल हुई है। फिर आपने फरमाया, उमर अब तुम पढ़ो। मैंने भी उसी तरह क़िरात की जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सिखाया था। रसूल आज़म ने कहा, इसी तरह ये सूरत नाजिल हुई थी। फिर फरमाया, कुरान मजीद 7 किस्म की क़िरातों पर नाजिल हुआ है, इसलिए तुम्हारे लिए जो आसान हो उसके मुताबिक पढ़ा करो। इस हदीस में सूरह फुरकान का लफ्ज़ है। बाब से यही वजह मुताबिकत है। इस हदीस से ये भी ज़ाहिर हुआ कि उमूर मुख्तलफ़ा में इंशिक़ाक़ व इख्तिराक़ और इख्तिलाफ़ और झगड़े से बचना चाहिए और परहेज़ करना चाहिए। हदीस नंबर 5042। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कारी को रात के वक्त मस्जिद में कुरान मजीद पढ़ते हुए सुना तो फरमाया, अल्लाह इस पर रहम करे, इसने मुझे फ़ुला फ़ुला आयतें याद दिला दी जिन्हें मैंने फ़ुला सूरतों में से छोड़ दिया था और भूल गया था। बाबु तरतील फ़िल क़िराअह, कुरान मजीद की तिलावत साफ साफ और ठहर ठहर कर करना चाहिए। और अल्लाह ताला के इस फरमान का बयान, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान मजीद को तरतील से पढ़ो, यानी हर एक हर्फ अच्छी तरह निकल कर इत्मीनान के साथ, हर एक हर्फ अच्छी तरह निकाल कर इत्मीनान के साथ। और सूरह बनी इसराइल में फरमाया, व कुरान फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्थ, और हमने कुरान मजीद को थोड़ा थोड़ा करके इसलिए भेजा कि तू ठहर ठहर कर लोगों को पढ़कर सुनाए, और शेर व सुखन की तरह इसका जल्दी जल्दी पढ़ना मकरूह है। इब्न अब्बास ने कहा, इस सूरत में जो फ़रक़ना है वह कुरान फ़रक़ना हो, इसके माना ये हैं कि हमने इससे कई हिस्से करके उतारा। हदीस नंबर 5043। अब्दुल्ला बिन मसूद रिवायत करते हैं कि हम उनकी खिदमत में सुबह सवेरे हाजिर हुए। यहाँ पर ये रिवायत अबू वाइल सी है। अबू वाइल कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन वाइल से, अबू वाइल अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत करते हैं, कहते हैं कि हम इनकी खिदमत में सुबह सवेरे हाजिर हुए। हाजरीन में से एक साहब ने कहा, रात मैंने पूरी मुफस्सल पढ़ डाली। इस पर अब्दुल्ला बिन मसूद बोले, जैसे अशआर जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तुमने वैसे ही पढ़ ली होगी। हमने क़िरात सुनी है और मुझे वो जोड़ वाली सूरतें भी याद हैं जिसको मिलाकर नमाज़ों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। ये 18 सूरतें मुफस्सल की हैं और वो 2 सूरतें जिनके शुरू में हामीम है। मुत्तफ़क़ अलैह। हदीस नंबर 5044। इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि अल्लाह के फरमान, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही, तुम कुरान को जल्दी जल्दी लेने के लिए इस पर ज़ुबान को न हिलाओ। बयान किया कि जब जिब्रील वही लेकर नाजिल होते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान और होंठ हिलाया करते थे। इस वजह से आपके लिए वही के याद करने में बहुत बोझ पड़ता था और ये आपके चेहरे से भी ज़ाहिर हो जाता था। इसलिए अल्लाह ताला ने यह आयत ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामा में है, इसलिए अल्लाह ताला ने यह आयत
जो सूरे ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा में है नाजिल की, ताकि आप कुरान को जल्दी जल्दी लेने के लिए उस पर ज़ुबान को न हिलाया करें। ये तो हमारे ज़िम्मे है उसका जमा करना और उसका पढ़वाना। तो जब हम उसे पढ़ने लगें तो आप उसके पीछे पीछे पढ़ा करें, फिर आपकी ज़ुबान से उसकी तफसीर बयान करा देना ये हमारे ज़िम्मे है। रावी ने कहा, फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आते तो आप सर झुका लेते और जब वो वापस चले जाते तो आप पढ़ते जैसा कि अल्लाह ने आपसे याद करवाने का वादा किया था कि तेरे दिल में जमा देना, उसको पढ़ा देना हमारा काम है। फिर आप उसके मुआफिक पढ़ते। आयत सुम्मा इन्ना अलैना बयाना सूरतुल क़ियामा आयत नंबर 19 से साबित हुआ कि सिलसिले तफसीर कुरान रसूल करीम ने जो कुछ फरमाया, जिसे लफ्ज़ हदीस से ताबीर किया जाता है, ये सारा ज़ख़ीरा भी अल्लाह पाक ही का तालीम फरमुदा है। इसी से अहादीस को वही गैर मतलू से ताबीर किया गया है। जो लोग अहादीस सहीहा के मुनकिर हैं वो कुरान पाक की इस आयत का इनकार करते हैं, इसलिए वो सिर्फ मुनकिर हदीस से नहीं बल्कि मुनकिर कुरान भी हैं। बाबु मद्दिल क़िराअ, कुरान मजीद पढ़ने में मद करना, यानी जहाँ मद हो उस हर्फ को खींचकर अदा करना। हदीस नंबर 5045। कतादा रिवायत करते हैं, कहते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िरात के मुतालिक सवाल किया तो उन्होंने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अल्फाज को खींच कर पढ़ते थे, जी उन अल्फाज को आप तान कर पढ़ते थे जिनमें मद होता था। हदीस नंबर 5046। कतादा कहते हैं कि अनस से पूछा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िरात कैसी थी। उन्होंने बयान किया कि मद के साथ। फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ा और कहा बिस्मिल्लाह में अल्लाह की लाम को मद के साथ पढ़ते, अर्रहमान में मीम के मद के साथ पढ़ते और अर्रहीम में हा को मद के साथ पढ़ते। बाबू तरजी, कुरान शरीफ पढ़ते वक्त हलक में आवाज़ को घुमाना और खुश आवाज़ी से कुरान की तिलावत करना। हदीस नंबर 5047। अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल कहते हैं कि मैंने नबी अकरम को देखा, आप अपनी ऊँटनी या ऊँट पर सवार होकर तिलावत कर रहे थे, सवारी चल रही थी और आप सूरे फतह पढ़ रहे थे, या ऐसे कहा सूरे फतह में से कुछ पढ़ रहे थे। नरमी और आहिस्तगी के साथ आप क़िरात फरमा रहे थे और आवाज़ को हल्क में दोहराते थे। दोहराने से हुरूफ कुरानी में मद्दो जज़र पैदा करना मुराद है, जो हुस्न सौत की सूरत है। बाब हुस्न सौत बिल क़िराअ, खुश इल्हानी के साथ तिलावत करना और कुरान का पढ़ना मुस्तहब है। हदीस नंबर 5048। अबू मूसा अशरी रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू मूसा, तुझे दाऊद अलैहिस्सलाम जैसी बेहतरीन आवाज़ अता की गई है, यानी दाऊद अलैहिस्सलाम की बांसुरी दी गई है, यानी बेहतरीन आवाज़ से तुम्हें नवाजा गया है। ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को खुश आवाज़ी का मोजज़ा दिया गया था। वो जब भी ज़बूर खुश आवाज़ी से पढ़ते एक अजीब समा बच जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरफ इशारा किया है। बाबु मन अहब्ब अन यस्मअल कुरान मिन गैरिही,
उस शख्स का बयान जिसने कुरान मजीद को दूसरे से सुनना पसंद किया। हदीस नंबर 5049, अब्दुल्ला बिन मसूद रिवायत करते हैं कि मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे कुरान पढ़कर सुनाओ। मैंने अर्ज़ किया, मैं आपको कुरान सुनाऊं? आप पर तो कुरान नाजिल होता है। नबी अकरम ने फरमाया, मैं कुरान मजीद को दूसरे से सुनना पसंद करता हूँ। बाबु कौलिल मुक़री लिल क़ारी हस्बुक, कुरान मजीद सुनने वाले का पढ़ने वाले से कहना बस बस। हदीस नंबर 5050, अब्दुल्ला बिन मसूद रिवायत करते हैं, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे कुरान पढ़कर सुनाओ। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं कुरान पढ़कर सुनाऊं आपको? आप पर तो कुरान मजीद नाजिल होता है। हज़रत ने फरमाया, हाँ सुनाओ। चुनांचे मैंने सूरे निसा पढ़ी। जब मैं इस आयत तक पहुँचा, फ़कैफ़ बिना फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। यहाँ तक जब पहुँचा, आपने कहा, अब बस करो। मैंने आपकी तरफ देखा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे। आयत मुबारका को सुनकर मज़कूरा मंजर क़यामत आँखों में समा गया और पूरी तस्वीर आँखों के सामने आ गई, जिससे आप आबदीदा हो गए, आँखों में आंसू भर गए। बल्कि कुरान मजीद का यही तकाज़ा है कि मौका महल के लिहाज से आयात कुरान का पूरा पूरा असर लिया जाए। अगर मज़मून गर्मी का है तो आदमी थोड़ा सा गर्म हो जाए, अगर मज़मून नरमी का है, जन्नत का है, तो वहाँ खुश भी हुआ जाए और अल्लाह से उसका मुतालबा भी किया जाए। बाबुन फ़ी कम युक़रउल क़ुरआन व क़ौलुल्लाहि तआला फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्हु, कितनी मुद्दत में कुरान मजीद ख़त्म करना चाहिए और अल्लाह का फरमान, बस पढ़ो जो कुछ भी इसमें से तुम्हारे लिए आसान हो। हदीस नंबर 5051, सुफियान बिन उयैना ने बयान किया, कहा कि मुझसे इब्ने शुब्रमा ने कहा, जो कूफा के काजी थे, इब्ने शुब्रमा कूफा के काजी थे, कि मैंने गौर किया कि नमाज में कितना कुरान पढ़ना काफ़ी हो सकता है। फिर मैंने देखा कि एक सूरत में 3 से कम आयात नहीं हैं, इसलिए मैंने ये राय कायम की कि किसी के लिए 3 आयतों से कम पढ़ना मुनासिब नहीं है। और ये दूसरी सनद से यही हदीस आ रही है। अबू मसूद ये रिवायत करते हैं कि मैंने इनसे मुलाकात की तो वो बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे। इन्होंने नबी अकरम का ज़िक्र किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिसने सूरे बकरा की आखिरी 2 आयतें रात में पढ़ ली, वो उसके लिए काफ़ी हैं। इससे मालूम हुआ कि नमाज में बतौर क़िरात कम से कम 2 आयतों का पढ़ लेना भी काफ़ी है। इमाम बुखारी का मंशा इस मसले को बयान करना है और यही मा तयस्सरा मिन्हु सूरे मुज़्ज़म्मिल आयत नंबर 20 की तफसीर है। हदीस नंबर 5052, अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रिवायत करते हैं कि मेरे वालिद अम्र बिन आस ने मेरा निकाह एक शरीफ ख़ानदान की औरत से कर दिया था। उसका नाम उम्मे मोहम्मद बिन महमिया था और हमेशा उसकी खबर गिरी करते रहते थे। यहाँ पर जो लफ्ज़ आया है कन्ना, वो उसकी बहू के माना में है और उनसे बार बार उसके शौहर यानी खुद उनके मुतालिक पूछते रहते थे
उनके शौहर के बारे में पूछते रहते थे। मेरी बीवी कहती बहुत अच्छा मर्द है, अलबत्ता जब से मैं इनके निकाह में आई हूँ इन्होंने अब तक हमारे बिस्तर पर कदम नहीं रखा, न मेरे कपड़े में कभी हाथ डाला। जब बहुत दिन इसी तरह हो गए तो वालिद साहब ने मजबूर होकर इसका तज़किरा नबी अकरम से किया। आपने फरमाया मुझसे उसकी मुलाकात करवाओ, यानी अब्दुल्ला से मेरी मुलाकात करवाओ। चुनांचे में उसके बाद हज़रत से मिला। आपने दरियाफ्त फरमाया रोज़ा किस तरह रखते हो? मैंने अर्ज़ किया रोज़ाना। फिर पूछा कुरान मजीद किस तरह ख़त्म करते हो? मैंने कहा हर रात। इस पर आपने फरमाया हर महीने में 3 दिन रोज़े रखो और कुरान 1 महीने में ख़त्म करो। बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल मुझे इससे ज़्यादा की ताकत है। आपने फरमाया फिर 2 दिन बग़ैर रोज़े के रहो और 1 दिन रोज़े से। मैंने अर्ज़ किया मुझे में इससे भी ज़्यादा की ताकत है। आपने फरमाया फिर वो रोज़ा रखो जो सबसे अफजल है, फिर वो रोज़ा रखो जो सबसे बेहतर और अफजल है, यानी दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा। 1 दिन रोज़ा रखो और 1 दिन इफ्तार करो, यानी न रखो, और कुरान मजीद 7 दिन में ख़त्म करो। अब्दुल्ला बिन अम्र कहा करते थे काश मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसत कबूल कर ली होती, क्योंकि अब मैं बूढ़ा कमज़ोर हो गया हूँ। हज्जाज ने कहा आप अपने घर के किसी आदमी को कुरान मजीद का 7वां हिस्सा यानी 1 मंजिल दिन में सुना देते थे। जितना कुरान मजीद आप रात के वक्त पढ़ते उसे पहले दिन में सुना देते ताकि रात के वक्त आसानी से पढ़ सकें, और जब क़ुव्वत ख़त्म हो जाती और निढाल हो जाते और क़ुव्वत हासिल करना चाहते तो कई दिन रोज़ा ना रखते और उन दिनों को शुमार करते और फिर उतने ही दिन एक साथ रोज़ा रखते, क्योंकि आपको ये पसंद न था कि जिस चीज़ का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे वादा कर लिया है 1 दिन रोज़ा रखना 1 दिन इफ्तार करना, उसमें से कुछ भी छोड़ दें। इमाम बुखारी कहते हैं कि बाज़ रावियों ने 3 दिन में और बाज़ ने 5 दिन में, लेकिन अक्सर ने 7 रातों में कुरान मजीद मुकम्मल करने की हदीस रिवायत की है, तो इसका एहतमाम करना चाहिए। और बीवी के पास न जाना और उसके हुकूक को न अदा करना ये मुस्तहसन नहीं है और न ही कोई अच्छा फ़ेल है। बच्चों से प्यार करना ये बाइसे सवाब है। बच्चा बच्ची को गोद में खिलाना ये नेकी का ज़रिया है। बीवी के पास जाना और फिर जो उसके हुकूक होते हैं उसकी अदायगी करना बाइसे सवाब है। इस हदीस में ख़त्म कुरान की मुद्दतों का बयान है। बाब और हदीस में यही मुताबिकत है। हदीस नंबर 5053। अब्दुल्ला बिन अम्र इब्न आस रिवायत करते हैं कि मुझसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया तुम कितने दिन में कुरान मजीद पढ़ लेते हो? यह हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है। हदीस नंबर 5054। अब्दुल्ला बिन अम्र इब्न आस रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा हर महीने में 1 कुरान मुकम्मल किया करो। मैंने अर्ज़ किया मुझ में तो ज़्यादा पढ़ने की ताकत है। आपने फरमाया अच्छा 7 रातों में ख़त्म किया कर, इससे ज़्यादा मत पढ़। बाबुल बुकाए इंद क़िराअतिल कुरान। कुरान मजीद की तिलावत करते वक्त खौफ इलाही से रोना और आंसू बहाना। हदीस नंबर 5055। अब्दुल्ला बिन मसूद रिवायत करते हैं यहया बिन कत्तान ने कहा इस हदीस का कुछ टुकड़ा आमश ने इब्राहीम से सुना है और कुछ टुकड़ा
अम्र बिन मुर्रा से, और ये हदीस आ रही है फिर दूसरी सनद, फिर तीसरी सनद, यहाँ आखिर में है। अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सामने कुरान मजीद की तिलावत करो। मैंने कहा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैं क्या तिलावत करूं, और आप पर तो कुरान मजीद नाजिल हुई होता है। हुजूर अकरम ने कहा, मैं चाहता हूं कि किसी और से सुनूं। रावी ने बयान किया कि फिर मैंने सूरे निसा पढ़ी, और जब मैं इस आयत फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद वजिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा पर पहुंचा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस रुक जाओ। हज़रत ने कफ फरमाया या अमसिक, रावी को शक है, यानी कुफ़ा, कफ़ा या कुफ़ो से कुफ़ा का पर पेश आएगा फ़ेले अमर। मैंने देखा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे हैं। हदीस नंबर 5056। अब्दुल्ला बिन मसूद रिवायत करते हैं कि मुझसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे कुरान पढ़कर सुनाओ। मैंने कहा, क्या मैं सुनाऊं? आप पर तो कुरान मजीद नाजिल होता है। आपने फरमाया, मैं किसी से सुनना चाहता हूँ, अपने गैर से मैं सुनना चाहता हूँ। बाबू मन रआया बेक़िराअतिल कुरानी औ तअक्कला बिही औ फ़ख़रा बिही, उस शख्स की मजम्मत में जिसने दिखावे या शिकम परवरी या फ़ख्र के लिए कुरान मजीद को पढ़ा। तीन बातें कही गई हैं, कुरान पढ़ी लेकिन दिखावे के लिए, कुरान पढ़ा लेकिन उसी के ज़रिया कुछ हासिल करने के लिए या फ़ख्र करने के लिए। अली बिन अबी तालिब रिवायत करते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया, आखिरी ज़माना में एक कौम नौजवानों और कम अक्लों की पैदा होगी। ये लोग ऐसा बेहतरीन कलाम पढ़ेंगे जो बेहतरीन खल्क का है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, या ऐसा कलाम पढ़ेंगे जो सारे खल्क के कलामों से अफजल है। लेकिन इस्लाम से वो इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार को पार करते हुए फाड़ कर निकल जाता है। उनका ईमान उनके हल्क से नीचे नहीं उतरेगा। तुम उन्हें जहाँ भी पाओ कत्ल कर दो, क्योंकि उनका कत्ल क़यामत के दिन उस शख्स के लिए बाइसे अजर होगा जो उन्हें कत्ल करेगा। इससे मुराद खारजी हैं, जिन लोगों ने हज़रत अली के ख़िलाफ़ खुरूज किया और आयात कुरानी का बेमहल इस्तेमाल करके मुसलमानों में फितना बर्पा कर दिया। हदीस नंबर 5058। अबू सईद खुदरी रिवायत करते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया था, तुम में एक ऐसी कौम पैदा होगी कि तुम अपनी नमाज को उनकी नमाज के मुकाबले में हकीर समझोगे, उनके रोज़ों के मुकाबले में तुम्हें अपने रोज़े, उनके अमल के मुकाबला में तुम्हें अपना अमल हकीर नज़र आएगा। और वो कुरान मजीद की तिलावत भी करेंगे, लेकिन कुरान मजीद उनके हलक के नीचे नहीं उतरेगा। दीन से वो इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार को पार करते हुए निकल जाता है, और वो भी इतनी सफाई के साथ कि तीर चलाने वाला तीर के फल में देखता है तो उसमें भी शिकार के खून वगैरह का कोई असर नहीं होता। इससे ऊपर देखता है, वहाँ भी कुछ नज़र नहीं आता। तीर के पर को देखता है और वहाँ भी कुछ नज़र नहीं आता। बस सोफार यानी तीर का अगला हिस्सा में कुछ शुबहा गुज़रता है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।